हमारी पृथ्वी आज जैसी दिखती है, सदियों पहले ऐसी नहीं थी। जीवन और हरियाली से भरपूर यह ब्लू प्लैनेट एक बर्फ का गोला बन गया था। सवाल उठता है कि पृथ्वी में ऐसी कौन सी घटना हुई जिसकी वजह से जीवन से भरपूर यह ग्रह बर्फ के बंजर रेगिस्तान में बदल गया था। यानी पृथ्वी में हिमयुग यानी आइस एज आने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा माना जाता है कि हमारी पृथ्वी 4.5 अरब साल से भी ज्यादा पुरानी है। बिग बैंग के बाद पृथ्वी आग का गोला थी, धीरे धीरे ये ठंडी हुई होगी, फिर यहाँ जीव जंतु पनपने शुरू हुए होंगे। आज हमारी पृथ्वी पूरी तरह से आबाद है, लेकिन बीते करोड़ों सालों में इसमें कई बदलाव आए। तकरीबन 70 करोड़ साल आया भीषण हिमयुग भी इसमें से एक था। इस हिमयुग की वजह से धरती में मौजूद जीव जंतुओं और वनस्पतियों की कई प्रजातियां विलुप्त हो गई। हिमयुग को लेकर अब तक तमाम तरह के सिद्धांत दिए जा चुके हैं, लेकिन कोई ठोस सिद्धांत अब तक सामने नहीं आया। अब ऑस्ट्रेलियन जियोलॉजिस्ट ने हिमयुग की गुत्थी को सुलझाने का बड़ा दावा किया। दरअसल एडिलेड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एलन कॉलिंस के नेतृत्व में जियोलॉजिस्ट की टीम फ्लिंडर्स की पहाड़ियों पर अध्ययन करने गई थी। यहाँ मिले रिजल्ट से भूवैज्ञानिक इतने मोटिवेट हुए कि उन्होंने इस स्टडी को आगे बढ़ाने की ठानी। भूवैज्ञानिकों का दावा है कि ऑस्ट्रेलिया की फ्लिंडर्स पहाड़ियों में हिमयुग आने की सही वजह मालूम चली। जियोलॉजिस्ट की टीम ने पहाड़ियों पर जमा 70 से 60 करोड़ पुराने तलछट की जांच की। फिर प्लेट टेक्टोनिक मॉडलिंग के जरिए भी जांच की गई, जिससे कि मालूम चला कि 70 करोड़ साल पहले धरती का तापमान अचानक से इतना गिरा कि हिमयुग जैसे हालात पैदा हो गए। साइंस मैगजीन जियोलॉजी में छपी एक रिसर्च हिमयुग को बेहतर तरीके से समझाती है। रिसर्च के मुताबिक वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जलवायु बेहद संवेदनशील है। हिमयुग आने की सबसे बड़ी वजह बेहद कम कार्बन उत्सर्जन था। हालांकि उस युग में कार्बन उत्सर्जन के लिए ज्वालामुखी और पेड़ पौधे ही जिम्मेदार थे, लेकिन हैरानी वाली बात यह कि कार्बन उत्सर्जन इतना कम हो गया कि पृथ्वी का तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला गया और करोड़ों साल तक पृथ्वी में हिमयुग बना रहा। वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया तो पाया कि हिमयुग लाने में ज्वालामुखी चट्टानों के विशाल भंडार ने अहम भूमिका निभाई थी। दरअसल ये ज्वालामुखी चट्टानें वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेती है, जिसकी वजह से हिमयुग जैसे हालात बने। और ये वो युग था जब पृथ्वी ग्लेशियर से ढकी हुई थी। इसके ध्रुवों से लेकर इक्वेटर तक हर जगह सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। हिमयुग को वैज्ञानिक भाषा में स्टर्टियन गैल्शियन भी कहते हैं। ये नाम 19वीं सदी के यूरोपीय खोजी चार्ल्स स्ट्रेट के नाम पर रखा गया है। 71 करोड़ साल से 66 करोड़ साल तक के युग को हिमयुग नाम दिया गया है। मतलब हिमयुग तकरीबन 5 करोड़ साल तक बना रहा। इस युग में धरती से कई जीव जंतुओं और वनस्पतियों की प्रजातियां विलुप्त हो गई, यानी हमारी पृथ्वी स्नोबॉल में तब्दील हो गई थी। इस रिसर्च के आधार पर यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 25 करोड़ साल में पृथ्वी पर गर्म युग शुरू होगा, यानी धरती इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ जीवन नामुमकिन सा हो जाएगा। इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा है।